हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवजीत घोष और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 10 जनवरी 2023 को। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, अमन, राम एंड कपिल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 68 days, 51 days and 17 days respectively. If they work on alternate days such that Aman works on the first day, Ram works on the second day, Kapil works on the third day, and then again Aman works on the fourth day and so on. Then find the approximate number of days in which 50% of the work is completed. 50% of the work. ठीक है, अब देखते हैं अमन। अमन काम करता है 68 डेज। ठीक, फिर है राम। राम काम कर रहा है 51 डेज। फिर है कपिल। कपिल काम कर रहा है 17 डेज। डेज का क्या होगा, इसका एलसीएम दिया जाएगा तो 68, 51, 17 एलसीएम 17 1 जा 3 जा 4 जा, तो ये मेरा हो गया 17 इंटू 4 इंटू 3। ये हो जाएगा मेरा क्या, टोटल वर्क। क्या होगा ये, टोटल वर्क। ठीक है, अब देखो ये 68 डेज है तो 17 इंटू 4 68, तो ये हो जाएगा 3 इसका एफिशिएंसी। 17 इंटू 3 है तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 4, और ये 17 है, इसका एफिशिएंसी कितना होगा, इसका होगा 12। ठीक है, अब देखो अमन काम कर रहा है पहला दिन। अमन काम कर रहा है पहला दिन। दूसरा दिन कौन काम कर रहा है, राम। तीसरा दिन कपिल। दोनों मिला के, तीनों मिला के कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे 4 3 7 और 7 इधर 12, टोटल 19 काम करेंगे कितना दिन में, 3 दिन में। 3 दिन में काम करेगा 19। टोटल काम कितना है देखिए, टोटल वर्क है मेरा, टोटल वर्क यहाँ पर करना है उन लोगों को 50%, मतलब हाफ काम करना है। तो 17 इंटू 2 इंटू 3, 17 से 51, 51 2 जा 102, तो 102 काम टोटल करना है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 19 काम हो रहा है 3 दिन में। अब 19 अगर इंटू 5 करते हैं तो वो मेरा होता है 95। तो 19 अगर इंटू 5 करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा 95। तो 95 काम हो गया, तो वो भी 3 इंटू 5 करना होगा तब भी होगा 95। तो 15 दिन में, 15 डेज में 95 काम मैंने कर दिया। 95 काम मेरा हो गया। तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कितना है मेरा, रिमेनिंग है मेरा थोड़ा 7 काम रिमेनिंग है। ठीक, अब 15 दिन तो हो गया, तो कपिल तक हो गया, फिर बचा अमन। अमन 3 काम करेगा। ठीक है, अमन ने 3 काम किया तो 16वां दिन 16th डे कितना काम हो गया, 3 काम हुआ। 16 डे में 3 काम, तो 16 डे में 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना, 7 माइनस 3 4, मतलब 4 काम बचा होगा। 4 रिमेनिंग, 4 रिमेनिंग कौन कौन करेगा, राम करेगा। तो 17 जो 17th डे में ये जो 4 काम है वो भी हो जाएगा खत्म। तो टोटल कितना दिन लगा, 17 दिन लगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शन होंगे नहीं, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो करेक्ट आंसर होगा 17 डेज। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए कैन पेंट 7 चेयर्स इन एन आवर, बी कैन पेंट 4 चेयर्स इन एन आवर, डिटरमाइन हाउ मच टाइम दे विल रिक्वायर टू पेंट 55 चेयर्स व्हेन दे वर्क टुगेदर। ठीक है, तो देखिए 7 चेयर्स इन एन आवर, देखिए ए कितना काम कर रहा है, 7 चेयर पेंट कर रहा है पर आवर। तो ये जो पर आवर जब भी आपको दे दे, मान लीजिए ये फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा मेरा एफिशिएंसी। कोई भी काम या कुछ भी चीज अगर पर आवर के रेस्पेक्ट में या कुछ भी पर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर दे दे तो वो होता है मेरा एफिशिएंसी। ये है मेरा एफिशिएंसी। अब बी का देखिए, बी कितना दिया है, 4 चेयर। ए था 7, बी था 4 चेयर, तो 4 चेयर। ये भी पर आवर इन एन आवर, ये देखिए ये भी हो गया इसका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ बी, ये है एफिशिएंसी ऑफ ए। अब पूछेगा हाउ मच टाइम विल दे रिक्वायर टू पेंट 55 चेयर्स, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है मेरा 55 चेयर है टोटल वर्क, वही है 55 चेयर। अब और कौन कौन काम कर रहा है टुगेदर, ए प्लस बी काम कर रहा है। टोटल वर्क डिवाइड बाय ए प्लस बी, ये है इसका एफिशिएंसी। कितना है एफिशिएंसी, 7 प्लस क्या 11 चेयर पर आवर। तो 11 से कट जाएगा ये 5, तो हो जाएगा 5 चेयर। 5 आवर्स में ये खत्म कर देगा। 5 आवर्स में ये 55 चेयर है वो क्लियर हो जाएगा, वो पेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन
वॉशिंग मशीन इज 23,500, मार्क प्राइस देखिए यहाँ पर दे दिया है, एंड द शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर ₹20,915, इसमें सोल्ड किया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज क्या दिया है। अब देखिए मार्क प्राइस कितना दिया, मार्क प्राइस मेरा यहाँ पर दिया 23,500, यह है हमारा मार्क प्राइस 00। सेलिंग प्राइस मेरा कितना, सेलिंग प्राइस वो है मेरा 20,915, ये है मेरा 00। अब डिस्काउंट कितना हो रहा है मेरा, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मेरा हो रहा है यहाँ से देखिए, जैसे होगा 5 कैरी 1 1 1 2, ये हो गया 8 कैरी 1 9 1 10 10 15 5 कैरी 1 21 22 2 हो जाएगा 2585.00। तो 2585 क्या है, ये मेरा डिस्काउंट है, ठीक है, 2585 मेरा डिस्काउंट है। अब देखिए डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, तो डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, तो वो मेरा हो जाएगा 2585 डिवाइडेड बाय 23500 इंटू 100, ये हो जाएगा 20 कट गया 5 से, देखिए 5 4 30 5 4 20 बचा 35 47, 5 से कटता है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा 7, ठीक। देखिए 47 है, 47 अगर करते हैं 10 तो 470 हो रहा है, 470 हो रहा है, ठीक है, तो 470 प्लस 47 तो 11 बन जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर 11%, इससे कटेगा तो ये 11% हो जाएगा, 11, ये 11 आएगा, ठीक है 11%। आप ऐसे ही करते 470 प्लस 47 हो जाएगा 11, ठीक, 11% मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अ डीलर professes to sell his goods at a loss of 16% but weighs 750 ग्राम in place of 1 kg and is profit percent। तो मान लीजिए कोई 1000 केजी है, 1000 ग्राम है, मतलब 1 केजी है 1000 ग्राम, तो डीलर बोल रहा है प्रोफेसर टू सेल इज गुड एट अ लॉस ऑफ 16%, वो सोच रहा है कि 16% में लॉस में वो सेल कर रहा है। तो अगर 16% लॉस में सेल करता है तो एक 1000 ग्राम का 16% कितना होगा 160, तो मान लीजिए वो 160 ग्राम में वो सेल कर रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है 160 ग्राम में एट अ लॉस ऑफ 16%। तो 160 ग्राम तो कितने में सेल करेगा, एक्चुअली वो हो जाएगा 840 ग्राम वो सेल कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो कितना दे रहा है एक्चुअली में, ठीक है, ये करेक्ट मेजर है, करेक्ट मेजर में वो एक्चुअली में कितना दे रहा है, वो एक्चुअली में दे रहा है 750 ग्राम्स, 750 ग्राम्स, ठीक है, उसको देना चाहिए 840 लेकिन वो दे रहा है 750, कितना ज्यादा वो बचाया, कितना देना चाहिए लेकिन दे रहा ये, देना ये चाहिए दे रहा ये तो बच गया, कितना बचा देखिए 90 ग्राम्स बच गया, 90 ग्राम्स बचा, ठीक है, तो ये 90 ग्राम्स कितना हुआ, ये हो गया इसका प्रॉफिट, कितने में 750 में इंटू 100, तो 25 से जाएगा, देखिए ये हो गया मेरा 3, ठीक है, और 25 से जाएगा ये हो गया मेरा 4 30, ठीक, 0 कटा 3 से कटा ये 3, तो 3 इंटू 4 12%, दिस इज माई करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.64 एंड 0.81, मीन प्रोपोर्शन पूछा है। जब कभी बोले मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या, ए रेशियो में एक्स एज इक्वल एज एक्स रेशियो में बी, ये होता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, मतलब ए इंटू बी, एक्स मेरा क्या हो जाएगा रूट अंडर ए इंटू बी, ए क्या है 64, तो 64 बाई 100, बी क्या है 81, तो 81 बाई 100, अब ये 200 है तो 100 बाहर चल जाएगा, ठीक है, 100 बाहर चल जाएगा, 200 है तो 100 स्क्वायर आ रहा है, 100 बाहर, तो 1 बाई 100, ठीक। अब यहाँ पर 2 8 है, 8 8 तो 64, तो एक 8 बाहर, यहाँ पर 2 9 है तो एक 9 बाहर, तो 8 9 72, 72 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.72, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर हैज 10 पैरट्स एंड 40 हॉर्सेस, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेग्स पर एनिमल, ठीक है, देखो 10 पैरट्स हैं, पोपट है, तो पोपट में कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, 2 लेग्स, हॉर्सेस में कितना है 4, 4 लेग्स, टोटल कितना हुआ 10 इंटू 2 दैट इज 20 प्लस 40 इंटू 4 दैट इज 160, यह टोटल नंबर ऑफ लेग्स, टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना हुआ 180। पूछा गया एवरेज, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेग्स पर एनिमल, पर एनिमल कितना 10 प्लस 40 50,
एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, एवीजी एवरेज क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 50, ये कट गया 5 3 6, तो 3.6 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एलसीएम ऑफ 32 एंड 40 इक्वल्स टू 9 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, तो एलसीएम जो भी हो वो कितना कम है, 9 कम है किससे, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, वो 9 कम है, ये मतलब है। तो अगर देखा जाए, अगर ऐसे देखा जाए तो एलसीएम एलसीएम ऑफ 32, 40, ठीक है, इक्वल्स टू 9 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर का अगर मैं 9 लेस करूं तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले 32 40 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो 32 40 एलसीएम 8 से जाएगा, देखिए 8 4 जा 8 5 जा 8 5 जा 40 40 8 5 जा 40 40 इंटू 4 कितना हो रहा है 160, तो 160 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर मेरा कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर मेरा वहां पर आ रहा है 169, एक्स मेरा क्या हो जाएगा, एक्स मेरा हो जाएगा प्लस माइनस 13। देखिए माइनस 13 तो यहाँ दिया नहीं है, प्लस दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर माइनस भी देता, ठीक है, तो माइनस भी देता तब भी हम लोग क्या लेते हैं, प्लस ही लेते हैं। ठीक है, अगर माइनस भी देता तब भी हम लोग प्लस लेते हैं। और अगर माइनस दे रहा है तो ऐसा क्वेश्चन, मतलब एक और ऑप्शन देना चाहिए था, वो होता है या तो ए बी, बोथ ए बी होना चाहिए, या एक और ऑप्शन होगा माइनस प्लस रूट माइनस प्लस 13। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि अगर ऐसा ऑप्शन दे दे कि 13 है और माइनस 13 है, जनरली हम लोग प्लस को ही लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सिलेंडर हैविंग हाइट 20 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक मेरा सिलेंडर है कुछ ऐसे, एक सिलेंडर लिया मैंने, देखिए ऐसे एक सिलेंडर लिया, क्या बोला है, देखिए हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हाइट है वो कितना है, वो हमारा 20 सेंटीमीटर, ये हमारा हाइट, ये है 20 सेंटीमीटर। और दिया है बेस रेडियस, ये जो रेडियस है, रेडियस है ये कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक, पूछा क्या वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है हमारे यहाँ पर 22/7, आर क्या है 14, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, एच कितना है हमारा 20। अब ये 7 से काटा, ये 2 2 काटा, अब देखिए 14 टू जा कितना था, 14 टू जा 28, 28 टू जा 56, ये हमारा आ गया 560 इंटू 22। ठीक है, अब 6 टू जा 2 ही होगा, यहाँ पर 2 यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, 2 सिर्फ यहाँ है। ठीक है, 2 सिर्फ यहाँ है, फिर भी देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं, ये तो मेरा 0 हो गया, 6 टू द 12 कैरी 1, ये मेरा 10 और इधर 1 11 1 1, ठीक है 2 0 0 2 3 2 1 1 2 3 2 0, तो देखिए यही ऑप्शन मेरा आ गया। फिर भी इसको है ना, अगर आप यूनिट डिजिट से चेक करते हैं तो एक 0 यहाँ होगा, तो एक 0 काट दीजिए, सब में एक 0 कट गया। अब देखिए 6 टू द क्या है 12 आ रहा है, तो 12 सिर्फ यहाँ है, देखिए 6 टू द 12 यहाँ है, और कहीं नहीं है, बाकी कोई डिजिट में 12 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा देखने में ही बन जाता था, मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं। अगर आपको भी ऐसे ही अगर मतलब ऑप्शन दिख जाए, ठीक है, तो आप ऐसे आप क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के आप अपना कुछ वक्त बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉय ट्रैवल्ड फ्रॉम द होम टू द कॉलेज एट अ रेट ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। हो रहा है बॉय ट्रैवल्ड फ्रॉम होम टू द कॉलेज, तो ये मेरा होम है, घर है मेरा, और ये कहाँ है मेरा कॉलेज, कॉलेज है मेरा। तो यहाँ से मैं यहाँ गया, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, और वापस आया एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक 6 आवर 30 मिनट्स, ये जो होल जर्नी है कितना टाइम लगा, 6 घंटा 30 मिनट लगा। देन द डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज फ्रॉम द होम क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज फ्रॉम द होम क्या होगा। ठीक है, देखिए 6 घंटा 30 मिनट लगा, ये देखिए। तो अगर बोलने जाएंगे तो डिस्टेंस जो भी होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही तो है मेरा टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होना चाहिए मुझे टाइम। अब इसी को क्या करेंगे, इक्वेशन में बैठाएंगे,
इसको क्या करेंगे, इक्वेशन बैठाएंगे कैसे, देखिए ये डिस्टेंस मेरा सेम है, ये डिस्टेंस है होम से कॉलेज सेम है, तो डी से गया कितना में गया 35 किलोमीटर पर आवर में गया, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको यूनिट नहीं लिखते हैं अभी, यूनिट को छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फिर डी वापस आया, सेम डिस्टेंस में वो वापस आया, कॉलेज से वो वापस आया सेम डिस्टेंस, कितना में 3 किलोमीटर पर आवर में। अब ये कितना होना चाहिए 1 घंटा 30 मिनट, तो 6.5 आवर्स, तो 6.5 आवर्स को कैसे लिख सकते हैं 13/2, इसको लिख सकते हैं 13/2। अच्छा ठीक है, डी तो कॉमन हो गया, डी कॉमन, हमने डी कॉमन ले लिया। अब 35 3, तो ये है हमारा 35, ये है इंटू 3, ये 35 है तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 35। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ रहा है देखो, इक्वल्स टू मेरा आ रहा है 13/2। देखिए ऑप्शन कितने क्लोज हैं, देख रहे हैं बहुत क्लोज ऑप्शन, तो क्या करना हमें इसको इंटू करना ही पड़ेगा। तो चलिए इंटू करते हैं, देखिए डी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखिए 13 इंटू 105, 13 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 38 इंटू 2, 38 इंटू 2, अगर इंटू करते हैं 13 5 तो 65 0 कैरी 6, 13 1 13, अगर इसको 2 से 13 5 65, ये 5 होगा, ठीक है ये 5 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 76। कितना आ रहा है मेरा देखो, ये आ रहा है 76। अब देखो 76 17 है और ये कितना है देखो 17 और 18, तो मुझे 17 और 18 का वैल्यू चाहिए, अभी मेरा क्लियर हो जाएगा 17 और 18 का वैल्यू। अब देखो अगर 18 लगाते हैं, 18 से अगर मान लो इंटू करते हैं, तो 18 6 क्या आ रहा है मेरा देखो, 18 6 मेरा आ रहा है 18 5 90, तो 108, 8 बचा 10, 18 7 108 प्लस 18 126, 126 प्लस 10 136, 136, तो ये तो इससे ज्यादा है, 18 से बाबू कम होगा, 18 से कम होगा, कितना कम होगा देखो 3, सिर्फ 3 कम है, तो 18 से कुछ कम होगा, बहुत ही पॉइंट मार्जिन में कम होगा। पॉइंट मार्जिन में देखो क्या क्या है, यहाँ पर सिर्फ 4 है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया, ऐसे थोड़ा चेक करना होगा, हमको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत है नहीं, या पूरा डिवाइड करने की भी जरूरत है नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 37 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 55, तो परसेंटेज निकाल दो, देखिए 37 है, ये मेरा कितना है 55 इंटू 100, अगर 5 से निकालेंगे तो 5 से करेंगे ये मेरा हो जाएगा 11, 5 से करेंगे ये मेरा 20, तो 37, तो ये मेरा हो जाएगा 74 740 डिवाइड बाई 11, अब 11 6 66, बचा कितना 80, तो 11 7 77, देखिए 67.27 यहाँ है, और मुझे कुछ देखना नहीं है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 67.27, मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,25,000, द पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ 2% पर ईयर, व्हाट विल द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद पॉपुलेशन मेरा क्या होगा। ठीक है, 3 साल बाद, तो क्या करेंगे इसको, देखिए इसको हम लोग करेंगे ट्री मेथड से, क्या मेथड से, ट्री मेथड से, क्योंकि पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन हर एक साल में गिनती किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ए साल में, एक पहला साल में अगर ए मेरा पॉपुलेशन बड़ा है, तो दूसरा साल में वो 100 प्लस ए होगा। अगर पहला साल में मान लीजिए 100 मेरा पॉपुलेशन है और ए मेरा है पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो दूसरा साल में 100 प्लस ए मुझे पकड़ के चलना होगा। तो ये क्या है, ये कंपाउंड फॉर्मूला ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा होता है, ठीक वैसा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ट्री मेथड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो 125,000 है इंटू 2%, ये कितना हो रहा है देखो 1250, तो ये हो जाएगा हमारा 2500, कितना होगा देखो 2500, 125 है तो 2400, ये 2400 रहा, 2400 50 है 2500, कितना हुआ देखो पहला साल का, फर्स्ट ईयर का मेरा हुआ 2500, दूसरा ईयर कैसे, इसको भी 2500 ही लेंगे, तीसरे ईयर जो आएगा उसको भी क्या लेंगे 2500 ही लेंगे। अब इसका गिरेगा अलग से एक बार और, तो 2/100, 2/100 करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, तो 25 इंटू 2 दैट इज 50। अच्छा यहाँ पे भी गिरेगा इधर 50, इसका दोबारा गिरेगा यहाँ पर 50, अब 50 इंटू 2/100 दैट इज 1, 50 इंटू 2/100 दैट इज 1। ठीक है,
अब देखो 1 है यहाँ, तो यूनिट डिजिट तो 1 होना चाहिए। यूनिट डिजिट 1 कहाँ है? सिर्फ यहाँ है। तो देखने से हम अगर आप मानेंगे, अगर हम ये एग्जाम दे रहे होते तो हम तो पूरा ऑप्शन 3 मार के निकल जाते। फिर भी आपका दिल का तसल्ली के लिए इसको ऐड करेंगे। तो 1,25,500, ठीक। ये कितना आ रहा है? 7,500, 7,500, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 150, 150, ये कितना आ रहा है? 1। ऐड करते हैं, देखिए ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। 5 एक 6 आ गया, 7 5 12, 2 कैरी 1, 2 एक 3, 132,651, 132,651। कभी कभार यूनिट डिजिट से भी खेलना पड़ता है एग्जाम हॉल में। आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, साथ में आपको एफिशिएंसी और एक्यूरेसी भी लाना होता है। और ये सारे चीज कब आएंगे आपके पास? जब आप प्रैक्टिस ढंग से करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस ये सारे चीज जो लाना अपने अंदर लाना, ये इम्पॉसिबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:8। इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर देन द रेशियो बिकम्स 1:2। इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन द रेशियो विल बी, ठीक है। आप देख लो, पहला 2 नंबर मान लो कोई ए है रेशियो, मेरा यहाँ पर बी है। क्या है रेशियो? 3:8, ठीक है। तो दो प्रोसेस, दो मेरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, देख लो। ये 3:8 है तो x हो जाएगा मेरा कॉमन, कॉमन टू बोथ, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 3x प्लस 8 होल डिवाइड बाई 8x प्लस 8। ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए मेरा 1:2। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6x प्लस 16 इक्वल्स टू, ये मेरा है 8x, 8x प्लस 8। तो अगर ये 8 इधर जाता है तो यहाँ पर बच जाएगा मेरा 8, ये हो जाएगा मेरा 2x, x का मेरा वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। x का मेरा वैल्यू होगा 4। आप बोला है 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, तो ये नंबर मेरा क्या हुआ? 3 into x दैट इज 12, 8 into x दैट इज 32। अगर 4 सब्ट्रैक्ट करता है दोनों में से तो ये मेरा हो जाएगा 8। ये कितना होगा मेरा? 8। 4 सब्ट्रैक्ट कर, ये कितना होगा मेरा? 28। अब 4 से जाएगा, ये कितना जाएगा? 4 से जाएगा ये 2, और ये कितना जाएगा? 4 से जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये होना चाहिए 2:7, 2:7, ठीक है। ये तो कोई बड़ा बात नहीं है। अब कॉन्सेप्चुअली देख लो, कॉन्सेप्चुअली क्या होगा? मान लो ये A:B है, ये तो A:B है, ये क्या है मेरा? 3:8। दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा है? दोनों में देखिए डिफरेंस है मेरा यहाँ पर 5, 5 का मेरा डिफरेंस है, 5 का मेरा डिफरेंस है। और ये 5 कांस्टेंट रहना चाहिए डिफरेंस। हम कुछ भी चीज अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों का रेशियो के जो बीच में जो डिफरेंस होना, वो 5 ही होगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज ऐड किया जाएगा या कोई भी चीज में सब्ट्रैक्ट करूंगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 5 ही होना है। तो कितना ऐड कर रहे हैं हम? यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 8। यहाँ पर कितना ऐड किया? यहाँ पर भी ऐड किया मेरा 8। ये प्लस, ये भी प्लस। तो कितना मेरा बचा? कितना मेरा हुआ? मेरा रेशियो 1:2। तो 1:2 तो बाबू होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 मेरा डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब 5 करना हो तो 1 है मेरा डिफरेंस, इंटू 5 कर देंगे, तो ये रेशियो मेरा बन जाएगा सिर्फ 5, और ये 5 इंटू 2, ये रेशियो मेरा बन जाएगा 10। समझ में आया? अब देखो 10 बना, 5 बना। अब देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ? इन दोनों के बीच में मेरा डिफरेंस आ गया मेरा 5, 5 है मेरा डिफरेंस। तो मेरा क्या होगा? ये मेरा सिचुएशन जो कैरेक्टर है इसका, इस रेशियो का जो कैरेक्टर है वो मेरा कैरेक्टर तो मेरा रह गया एकदम, कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखो ये जो 2 मेरा रेशियो बढ़ा, यहाँ पर भी ये 2 मेरा रेशियो बढ़ा, ये क्यों बढ़ा? क्योंकि मैंने +8 किया है। तो ये जो 2 रेशियो है, ये जो 2 जो रेशियो है, उसका एक्चुअल का वैल्यू कितना है? उसका एक्चुअल का वैल्यू है मेरा 8। तो एक रेशियो का मेरा एक्चुअल का वैल्यू कितना होना चाहिए? फिर ये वैल्यू होना चाहिए 4, ठीक है। ये वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब देखो एक रेशियो का वैल्यू मेरा है 4, अब बाद में बोला गया 4 ही सब्ट्रैक्ट किया गया है, 4 सब्ट्रैक्ट किया गया है, मतलब ये क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, तो एक रेशियो क्या हुआ? दोनों में से ये एक रेशियो सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, दोनों रेशियो में से एक एक करके रेशियो सब्ट्रैक्ट किया। तो पहले 3 था, अब क्या हो गया? 2 हो गया। पहले 8 था, अब क्या हो गया? ये मेरा 7 हो गया। ये है मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है सॉल्व एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। A man buys a toy car at a rupees of
135 एंड सेल्स एट रुपीज ऑफ 150, फाइंड हिज गेन परसेंट। गेन कितना हुआ? देखिए सीपी कितना है मेरा, सीपी मेरा है यहाँ पर 135, एसपी क्या है मेरा, एसपी है यहाँ पर मेरा 150, 150, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट मेरा हो रहा है 150 माइनस 135 दैट इज 15। गेन परसेंटेज पूछा है तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है मेरा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही मेरा फॉर्मूला है। प्रॉफिट मेरा 15, कॉस्ट प्राइस मेरा 135 इनटू 100। अब ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 9, तो 1/9 कितना होता है 11.11। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 4 prime numbers are arranged in ascending order. The product of the first 3 number is 255 and that of the last 3 is 1955. The largest prime number is, ठीक है। 4 प्राइम नंबर है, मान लेते हैं क्या क्या है, एक्स, वाई, जेड और आगे में है डब्ल्यू, ठीक है। ये 4 प्राइम नंबर्स है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स इज 255। इनका प्रोडक्ट है डब्ल्यू एक्स इंटू वाई, इसका है 255 प्रोडक्ट, ठीक। एंड द लास्ट 3 इज 1955 और जो लास्ट 3 है इनका प्रोडक्ट है मेरा 1955, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे करेंगे, देखो तो डब्ल्यू एक्स वाई ये प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू है मेरा 255 और बोला गया है एक्स वाई जेड, ठीक है, इसका प्रोडक्ट कितना दिया 1955, ठीक है। अगर देखा जाए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो मेरा एक्स वाई जेड बाय डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। दोनों को डिवाइड करें तो एक्स एक्स में कट गया, वाई वाई में कट गया, तो जेड बाय डब्ल्यू ये क्या आ रहा है मेरा 1955 डिवाइड बाय 255। तो 5 से काटेंगे कितना जाएगा 51, 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15, 45, 5 9 जा 5 1 जा, अब 51 है देखो 17 है, देखो 17 जाएगा, देखो 3 से जा रहा क्या, नहीं ये 3 से नहीं जाएगा, 17 से बिल्कुल जाएगा, 51 से जाएगा, 51 से नहीं जाएगा, 17 देखते हैं 17 3 जा 17 2 जा 34, 34 51 17 3 जा, तो ये क्या हो गया मेरा 23, 23 है मेरा z का वैल्यू और w का वैल्यू है 3, ठीक है। तो 23 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर सलोनी बीट श्वेता बाय 100 मीटर while श्वेता बीट सोनम बाय 150 मीटर, ठीक है। बाय हाउ मेनी मीटर डज सलोनी बीट सोनम इन द सेम रेस। अब देख लो मेरा रेस कितना है, मेरा रेस है मेरा 1000 मीटर, ये पहले लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो सलोनी बीट श्वेता, ये है मेरा सलोनी, ठीक है, तो यहाँ है मेरा श्वेता, ठीक। तो सलोनी अगर मान लो 1000 मीटर चल जाती है, श्वेता कितनी जाएगी 900 मीटर जाएगी, यही यही मतलब है। और श्वेता बीट सोनम, श्वेता सोनम को बीट कर दिया, श्वेता किसको बीट किया, सोनम को बीट किया, और ये सोनम कपूर नहीं है, ठीक है, कोई और भी सोनम हो सकती है, वही है, ठीक है, सोनम कपूर ये नहीं है, तो ये सोनम है। कितना कितना में बीट किया 150 मीटर में बीट किया, मतलब अगर ये श्वेता 1000 मीटर चल जाती है तो सोनम कितने जाएगी 850 जाएगी, यही मतलब है। अब देखो एक जीरो यहाँ से काटते हैं, ये भी एक जीरो कटेगा, यहाँ भी एक जीरो कटेगा, यहाँ भी एक जीरो कट गया, ये मतलब हो। अब देखो ये तो 90 है, ये मेरा 100 है, रेशियो में क्या होना दोनों को सेम करना होगा, तो इसको मैं क्या किया, इसको मैं 10 कर दिया, इसको यहाँ पर 9 कर दिया, और इसको 10 करना है तो इसको भी 10 करना है, अगर इसको 9 करना है तो इसको भी 9 करना है। अब मेरा बैलेंस हो गया, ये मेरा हो गया 1000, 90 इंटू 10 या 9 इंटू 100 जो भी हो, ये मेरा हो जाएगा 900। अब ये कितना है देखो 9 5 45 कैरी 4, 9 8 72 प्लस 4 76, तो ये कितने में इसको बीट कर रहा है, देखो ये कितने बीट कर रहा है, ये बीट कर रहा है 35 और इधर 235 मीटर में इसको बीट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया मैंने कैसे किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,45,000 टू 2 लाख इन अ डेकेड, 10 साल में इंक्रीज किया। व्हाट विल बी द सिंपल ग्रोथ रेट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन। देखिए क्या बोला सिंपल ग्रोथ रेट, मतलब जब कभी भी ऐसा बोलते सिंपल ग्रोथ ग्रोथ रेट तो मान लीजिए कि ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है। सिंपल ग्रोथ रेट क्या होगा, ठीक है, और पॉपुलेशन। अब देख कितना कितना इंक्रीज किया, ये 55,000 इंक्रीज किया, 55,000 ये इंक्रीज किया, तो देखो
55,000 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा फिर मेरा 145 1,45,000, ठीक है, इंटू 10 साल, 10 साल। रेट क्या है मुझे पता नहीं, डिवाइड बाई 100, ये 1 0 कट गया, ठीक है, यहाँ 3 0, यहाँ 3 0, ठीक। अब देखो 55 है, ये 145 है, 5 से करते हैं, ये मेरा हो गया 11, 5 से करते हैं, यहाँ मेरा 20 और ये मेरा 9, तो हो गया मेरा 29, ठीक। आर देखिए क्या निकला, आर मेरा निकला 11 इंटू 10 110 डिवाइड बाई 29, ठीक है। अब एक चीज देखो, 30 को करेंगे 33 का होगा, ये 33 के ऊपर होगा, 29 भी करते हैं, 29 अगर 3 करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 60, और 9 से करेंगे तो 9 9 3 27, तो हो जाएगा मेरा 87, 87 के बाद 20 तो 29 तो और तो ऐड नहीं होगा। अगर 4 देखते हैं, अगर 4 अगर देख लेते हैं तो 4 टू 20 कितना 80, और 4 9 36, 80 प्लस 36 116 आ रहा है, तो 4 से कम 3 से ज्यादा, 4 से कम 3 से ज्यादा, एक ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। With a 10% discount on the market price, a seller earns a 5% profit. If the market price is increased by 5% and two successive discounts of 5% each are offered, how much percentage profit does the seller earn? ठीक है, तो market price MP into 90, जो डिस्काउंट देके जो बचा 90 वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, वो सीपी का क्या होगा, सीपी इंटू 105, प्रॉफिट है हमारा 105 हो जाएगा, तो MP बाय सीपी, ये में कितना आ रहा है 105/90, 105/90, ठीक। इसको ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि 5% का फिर डिस्काउंट भी गिनना है। अब इंक्रीज कितना किया, देखिए मार्केट प्राइस को इंक्रीज किया 5% में, मार्केट प्राइस को इंक्रीज किया 5% में, ठीक है, तो 105 का 5%, 105 का 5%, ठीक है, ये कितना होगा देखो, 5 5 25, तो 525, ये हो जाएगा मेरा, तो 5.25, ये मेरा कितना हो गया 5 पॉइंट मतलब 110.25, ये बन गया, ठीक है। अब ये मेरा 5% डिस्काउंट देखो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा मेरा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट दो 5% है, क्या होता है फॉर्मूला D1 प्लस मेरा D2 माइनस का D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100, ये होता है मेरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो 5 5 10 10% माइनस का 25/100, तो 25.0, तो ये हमारा जाएगा 9.75%, ये मेरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब इसका निकालना है 9.75%, ठीक है, इसका निकालना है मुझे 9.75%। अब एक चीज देखो, ये 25 को पहले भूल जाते हैं, ठीक है, ये 25 को हम लोग क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे क्योंकि बहुत कम है, हम इसको भूल जाते हैं। तो टोटल कितना बचा मेरा यहाँ पर 110, 110। अगर 110 का 10% कम करते हैं, 10%, 10% हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो कितना कम करेंगे, 11 कम करेंगे, 110 में 11 कम करते ये मेरा होता है मेरा 99, लेकिन एक्चुअल में कितना कम है 9.75 कम है, मतलब इसको इसमें 0.25 बढ़ाना है, इसमें 0.25 बढ़ाना है, 0.25% इसमें बढ़ाना होगा। अब देखो अगर 25% अगर लाना है, 25%, ठीक है, 25% लाना है तो इसको डिवाइड बाई 4 करना होगा, है कि नहीं, तो 4 से अगर डिवाइड करते देखो 25 आ रहा है, 25 100 आएगा 27 है 27.5, तो 27.5 है, 27.5 ये किसका वैल्यू है, 25% का वैल्यू है। हमें क्या चाहिए 0.25% का वैल्यू, डिवाइड और 100 कर देंगे तो 0.27 आ रहा है, 0.27 लगभग, ठीक है, 0.27, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो और ऐड करेंगे ये तो 99.27 ये आ रहा है, तो एक्चुअली में ये 90 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 90 से ये 9 ज्यादा है, ठीक है, 9 ज्यादा है, लगभग 9 ज्यादा है, उससे ज्यादा ही होगा, 227 को नहीं पकड़े हैं लेकिन फिर भी 9 ज्यादा है, ठीक है, फिर भी देखो 9 ज्यादा है। अब अगर देखा जाए तो ये कितना हो रहा है, ये मेरा हो रहा है 10%, ये 9 से कटा 10 इंटू 100 कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा 10%, तो 10% से ज्यादा है ये, 99.27 क्या है 10% से ये ज्यादा है, लेकिन क्या ये 11 से कम है, 11 से ये कम है, 10 से तो ज्यादा है लेकिन ये क्या कम है 11 से कम है, तो 10 से ज्यादा और 11 से कम, ये ऑप्शन नंबर 3 है मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है मेरा करेक्ट आंसर।
10 से ज्यादा और 11 से कम। ठीक, आई होप आपको समझ में आया है ये कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर क्या है 105 सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस स्लैंट हाइट? स्लैंट हाइट पूछा गया है। अब कोन दिया है, कोन कुछ ऐसा होता है पार्टी हाइट जैसा। पार्टी हाइट ये रहा, ये है मेरा कोन, ये हो जाएगा मेरा हाइट। ठीक है, ये है मेरा रेडियस, दोनों के बीच होता है 90 डिग्री, दोनों के बीच में क्या होता है 90 डिग्री। और ये होता है मेरा स्लैंट हाइट, ये जो हाइट है मेरा, ये होता है मेरा स्लैंट हाइट एल। कर्व सर्च एरिया मतलब ये जो जो गोल गोल जो एरिया है मेरा, जो घुमावदार जो एरिया है वो है मेरा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसका एरिया देखिए दिया है कर्व सरफेस एरिया, ये इसका वैल्यू दिया है 4455। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर इंटू एल होता है, ये होता है फॉर्मूला इसका कर्व सरफेस एरिया का। चलिए निकालते हैं एल का वैल्यू, तो एल मेरा क्या हो जाएगा 4455 डिवाइडेड बाई पाई 22 इंटू में 7, आर क्या है मेरा 105 बाई 2, क्योंकि ये तो डायमीटर दिया है मेरा, डायमीटर है 105 बाई 2, 2 से पहले कट गया, क्या हो गया मेरा 11, 7 से कट गया ये 15, 15, अब देखो 11 से कटेगा ये 11 4 जा 44 0 5, 15 से कटेगा 15 2 जा 30 105 7, 27 हो जाएगा मेरा एल का वैल्यू। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, a batsman makes a score of 97 runs in 15th innings and thus increase his average by 5, find the average after 15th innings। ठीक है, मान लेते हैं 14 इनिंग्स में कुछ कुछ था, 3 4 से जब 14 इनिंग्स था कुछ था। ठीक है, आप 15 इनिंग्स में कितना रन किया, 15 इनिंग्स में रन बना 97। अब देखो एवरेज इसका तो पहले कुछ एवरेज रहा होगा, क्या मान लेते हैं एन, तो 14 इंटू एन प्लस 97, जो भी वैल्यू होगा 1497 वो अगर डिवाइड कर देंगे एन से तो क्या हो जाएगा 5 वो इंक्रीज करेगा, एन एन प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज जो भी होगा क्या हो जाएगा 10 इंक्रीज हिज एवरेज बाय 5, ये मेरा हो जाएगा एन प्लस 5। ठीक है, एन एन प्लस एन एन प्लस 5 होगा ये। अगर डिवाइड वैसे करेंगे, डिवाइड यहाँ पर करते हैं, अगर इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर 15 में, 15 इनिंग से तो 5 से डिवाइड करेंगे 15 से, तो मेरा क्या हो जाएगा एन प्लस 5 हो जाएगा, यही बोला गया है कि नहीं। तो चलिए करते हैं, देखिए 15n प्लस 75 इक्वल्स टू 14n प्लस 97। तो n का वैल्यू क्या हुआ पर 75 माइनस 97 दैट इज 22, n का वैल्यू आया हमारा 22, ये था n का वैल्यू। लेकिन अभी n कितना है, अभी मेरा है n प्लस 5, ये है मेरा n, तो 22 प्लस है 27, तो 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आई होप कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 20. A sum of rupees 1,875 at 4% per annum increased to rupees 2,028 in a certain time. The interest is compounded yearly. Then what is the time? ये टाइम पीरियड पूछा गया है। अब देखो कितना इंक्रीज कर रहा है, 4% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या, टाइम चाहिए। अब टाइम ढूंढना है, कैसे करेंगे देखो, अमाउंट ये मेरा अमाउंट है, ये है मेरा अमाउंट, अमाउंट अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर एन, ये एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, आर क्या है, आर है मेरा रेट, पी क्या है, पी मेरा है प्रिंसिपल, और ए क्या है, ए है मेरा अमाउंट, यही है। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अमाउंट हो गया मेरा 2028, प्रिंसिपल को नीचे लेके आ गए 1875। ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100, आर क्या है 4%, तो 4 से कट जाएगा तो 1 बाय 25, 1 प्लस 1 बाय 25, क्या आया मेरा यहाँ पर आ गया एन। अब देखो 2028 बाई 1875, ये कितना आ रहा है 21 26 बाई 25 एन। ठीक, अब इसको कैसे कटाएगा देखो, अगर इसको देखा जाए तो ये 8 2 10 2 12, ये 18, ये भी देखो 12, तो 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटता है देखो 3 6 जा 18 18, बचा कितना 22, 3 7 जा 21 18 676, 3 से काटता है इसे, 3 6 जा 2 जा 5 जा,
अब ये 676 अगर देखा जाए 676 और 625 ये क्या है? ये 26/25 का ही स्क्वायर है, इसी का स्क्वायर है। तो n का वैल्यू यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा? n का वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 2 ईयर्स हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये था हमारे 20 क्वेश्चंस जो इस साल एसएससी जीडी में पूछे गए थे। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत बारीकी से आपको ये सेशन समझाया है, कैसे हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से कॉन्सेप्ट होना चाहिए और कैसे आप जब सॉल्व करेंगे आपको माइंडसेट क्या होगा, वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अगर आपको इस सेशन का वीडियो मतलब पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। कोई भी चैप्टर्स में आपको कुछ भी डाउट हो तो उस चैप्टर्स के ऊपर, मैथ्स हो या साइंस हो, सारे के सारे जो भी चैप्टर के ऊपर डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। उस चैप्टर के ऊपर मैं आपको वीडियो डाल के आपका पूरा जो डाउट है वो मैं खत्म करवा दूंगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।